कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है। हाँ, इसीलिए उसके सामने आने के बाद 100 बार सोच लेना, गलती नहीं करना, नहीं आप छुप नहीं पाओगे। नहीं आप सोचो कि मैं छुप जाऊंगा। क्या लिखा है, फिर से पढ़िए आप लोग। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, पर वह आप जांचा नहीं जाता, उसे और कोई जांच नहीं सकता है। इसलिए आत्मिक जन के अंदर क्या चीज है? बड़ा अंगीकार है। पहला अंगीकार किससे होना है? पहला अंगीकार किससे होना है? दूसरा अंगीकार मन से। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो दोनों को हमें बड़े काम में लाने की जरूरत है, और मसीही क्षेत्र में ये दोनों महत्वपूर्ण है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमारे मन प्रभु के कंट्रोल में रहे, हमारी जुबान परमेश्वर के कंट्रोल में रहे, और ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आत्मिक जीवन के लिए। और इन्हीं दोनों चीजों को अगर हम सुरक्षित रख पाते हैं तो ये बहुत सारी आशीषों को लेके आते हैं। हमारा मन जब अलौकिक हो जाता है तो हमारे अंदर एक शक्ति और एक सामर्थ्य का ठिकाना हो जाता है। आमीन। फिर से दिखाना है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर क्या करे? अंगीकार। तो अंगीकार बहुत बड़ी चीज होती है। बोलो, अंगीकार करना, मुंह से अंगीकार करना। पहला अंगीकार जुबान से, पहला अंगीकार कि यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मरा और मेरे लिए तीसरे दिन क्या हो गया? यीशु मेरा प्रभु है करके। किससे अंगीकार करना? मुंह से। और मन से क्या करना? विश्वास करना। मन से क्या करना? विश्वास करना। अब देखो, शरीर में ऐसी दो भाग है जहां पर दोनों तरीके से हमें विश्वास करना है। हमारे जुबान का अंगीकार इसलिए कि शैतान ढा दिया जाए। आमीन। जहां पर आप उसे अंगीकार करते हैं वहां पर मसीह ठहरता है। जहां पर यीशु को आप स्वीकार करेंगे वहां पर यीशु रुक जाएगा, आपके लिए रुकेगा, आपके लिए ठहर जाएगा। यदि आपने अपनी जुबान में मसीह को जगह दिया, वो आपकी जुबान में ठहरेगा। यदि आपने अपने विवेक में मसीह को जगह दिया, वो आपके मन में, आपके विवेक में, आपके माइंड में ठहर जाएगा। तब उस दौरान जीने वाला जो भविष्य होगा वो शक्ति के साथ होगा। और इसीलिए यहां पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आप इसको किस कदर अपने जीवन में सुरक्षित रख पा रहे हैं, हमारे मन और हमारी जुबान। याद रखो कि हमारी जुबान इस दुनिया के लिए होती है और हमारा मन एक वफादार व्यक्ति बन के परमेश्वर के लिए तैयार होता है। जहां पर परमेश्वर अपना सारे मामले को क्रिएट करेगा, तैयार करेगा, हमारे मन में वो हर बातें प्रभु देगा जो हमारे जीवन के लिए जरूरत है। और वो जरूरत पूरी कैसे होगी? हमारी जुबान के अस्तर से। आमीन कहिए। यहां पर बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? मुंह से अंगीकार करना और मन से क्या करना? विश्वास। विश्वास। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु सब कुछ अच्छा करेंगे, यीशु मेरे लिए छुटकारा प्रदान करेंगे, यीशु मेरे परिवार के लिए अच्छी स्थिति को लेके आएंगे, यीशु मेरे घर के लिए अच्छी परिस्थिति को लेके आएंगे, यीशु मेरा उद्धार करता है। याद रखना, ये दोनों परिस्थितियां आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। अब ये सुरक्षित कैसे होती है? याद रखना है, सबसे तीव्र चलने वाला एक मन होता है जो आपको कहीं भी लेके जाने के लिए तैयारी में होता है। यदि आप उसे परमेश्वर के साथ नहीं मिलाएं तो आपको बहुत दूर फेंक देगा। आपका हृदय, आपका एक मन, आपकी सोच और विचार, आपका विवेक, यदि आपने उसे मसीह से नहीं जोड़ा, आप बहुत दूर होंगे। आप अपने आप को प्रभु के निकट होकर भी बहुत दूर रहोगे। यह कैसा सिस्टम है? मसीह को सही जगह अपने अंदर नहीं दी, अपने मन को अगर आपने मसीह के निकट नहीं रखा तो आपसे मसीह बहुत दूर है। क्योंकि याद रखो कि पहला स्थान होगा कि वो आपके मन में जगह लेगा और वो आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा और उसे फैलाएगा एक बड़े विस्तार के लिए। उसे फैलाएगा आपके राज्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए काम करने के लिए। मैंने अभी एक वचन पढ़ा कि आत्मिक जन सब कुछ क्या कर लेगा? जांच लेता है। आप अगर बैठे हो तो आपके जीवन के बारे में वो सब कुछ समझ सकता है। 10 मिनट उसके सामने बैठो, वो आपके जीवन के बारे में जान जाएगा। क्योंकि वो कैसे समझ पाएगा? क्योंकि आपका विवेक विस्तार हो चुका है, बुद्धि में, ज्ञान में, और वो एक सामर्थ्य के साथ जुड़ गया है। आमीन। बोलो, सामर्थ्य के साथ। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 3 और 4।
वहां नोट करना है और देखो क्या है सामर्थ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2, 3 और 4 हम पढ़ेंगे। उधर लिखा है कि मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। हाँ, आगे पढ़ लीजिए। यही है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा है और सामर्थ्य का प्रमाण। आमीन कहिए। जो हम आपको सुना रहे वहां आत्मा है और सामर्थ्य का प्रमाण है। जब आपका मन परमेश्वर के निकट आता है तो आप दो चीजें प्राप्त कर लेते हो, पहला आत्मा का चलन, दूसरा सामर्थ्य का प्रमाण। आमीन बोलो। पहला आत्मा का चलन, मुंह से बोल देना है। पहला आत्मा का चलन, दूसरा सामर्थ्य का प्रमाण। अब जरा सोच के देखना है। वो कह रहा है कि मेरी बातें लुभावनी नहीं है। लुभाने वाली बातें संसार के दायरे में लेके जाती हैं आपको, पर आत्मिक बातें, जो खरी बातें होती हैं, वो आपको आत्मिक दायरे में ले जाती हैं। और जो आत्मिक बातें होती हैं उसमें ध्यान देना, दो बातें ऐसी होती हैं, उसमें लुभाने वाली चीजें नहीं होती हैं। पहला उसमें लिखा है, उसमें आत्मा का चलन होगा, और दूसरा आत्मा का सामर्थ्य होगा। आमीन।